दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम ETA-PST टेस्ट 2019 का क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के MCQs सीख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर 57 देखें, द एक्सप्रेशन 1%, तो 1% को हम किस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें 1% को हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1/100%, के मानी है 100 और एक ऊपर आ गया तो 1/100, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो हमारे पास पहला है 1/100, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 देखें, ये कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर इज़, तो इसका हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने फ़ारेनहाइट मालूम करना है, तो यह हमारे पास फार्मूला होगा 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर, तो नॉर्मल प्रेशर पे कितने ये आएगा आपके पास फ़ारेनहाइट में आएगा, तो 9/5। तो यहाँ पे नॉर्मल हमारे पास कितना आता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलना शुरू हो जाता है, तो 100 जमा 32 आ जाएगा, तो 5 एकम 5 और 20 5 100 आ जाएगा। और इसको 9 को इससे ज़रब दे देंगे तो ये 900 और 9 दूनी 18 जमा 32 आ जाएगा, तो 2 जमा 0 2 और 3 जमा 8 11, एक हासिल 1 और 1 2, तो 212 फ़ारेनहाइट इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। 180 जमा 32 212 फ़ारेनहाइट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये इसका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। दोस्तों इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़, तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो सिंपल सी बात है, वो हमारे पास 2 है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे होता है। तो जो स्मॉलेस्ट छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो भी सिर्फ 2 है, 2 के अलावा और जो इवन नंबर हैं वो हमारे पास कंपोजिट हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखें, जमा 5 मनफी इंटू जमा 7 ये किसके बराबर है, तो इसे मैं हल कर देता हूँ। तो दोस्तों इस सवाल को देखें कि ये तो जमा 5 तो आ गया है, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी और 7 भी आ गया, तो जमा 5 और नफ़ी 7 है तो अलामत बड़े वाली लगेगी, नफ़ी और नफ़ी होगा, तो ये 7 से 5 मनफी करें तो नफ़ी 2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ए ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, नफ़ी 2। 1/3 ज़रब 3/5, तो इससे कौन सा आंसर आ जाएगा, 1/3 ज़रब 3/5। तो देखें 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक इसके साथ इस एक के साथ मल्टीप्लाई, 1 एकम 1 और 5 एकम 5, 1/5 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है द डिसिमल फॉर्म ऑफ 40% इस 40% का डिसिमल फॉर्म क्या होगा। तो 40% है, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, 40/100, तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, ये 0 इस 4 के साथ कैंसिल और एक की जगह इशारिया, तो हमारे पास आ जाएगा 0.4, इसका क्या आ जाएगा, डिसिमल फॉर्म आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है 0.4, ये जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आपके फैमिली मेम्बर और दोस्तों को ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।